हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। आज जो हम बात करने वाले हैं भैया जी, वो है आपकी लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन से रिलेटिव। टॉपिक क्या है भैया? टॉपिक है लास्ट डेट। लास्ट डेट भाई, इस लास्ट डेट को लेकर बहुत बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों के अंदर कि भैया ये लास्ट डेट का खेल क्या चल रहा है। ये लैपटॉप का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, स्मार्टफोन और टैबलेट का जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है, इसकी लास्ट डेट क्या है भाई? इस लास्ट डेट के बारे में पूरी बात हम डीपली बात करेंगे, किस तरीका से इस पर फॉलो करना, हर चीज आपको स्टेप बाय स्टेप मैं यहां बताता रहूंगा। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन जरूर बजा देना। यहां पर मैं आपकी कंप्लीट तैयारी कराता हूं, हर विषय की कंपटीशन से रिलेटिव एनडीए एयरफोर्स की कंप्लीट तैयारी आपको सगुन डिफरेंस एकेडमी पे मिल जाएगी। चलो भैया बात करते हैं, बात क्या है भाई? बात, सबसे बड़ी बात जो आ रही है, सभी बच्चों के मन में एक डाउट है, सर लास्ट डेट क्या है रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट क्या है? इस लास्ट डेट को लेकर बहुत ज्यादा बवाल मार्केट में हो रहा, बहुत ज्यादा अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। पर भैया मैं तुम्हें बता दूं कि लास्ट डेट कॉलेज डिसाइड कर रहा है अपनी साइड से। लास्ट डेट जो डिसाइड की जा रही है वो कॉलेज डिसाइड कर रहा है कि हमें किस तारीख तक डॉक्यूमेंट को कंप्लीट करा के अपने पास वापस लेना है। ज्यादातर जो नोटिफिकेशन आ रहे हैं उसमें जो लास्ट डेट दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं आपकी 12 नवंबर आपकी लास्ट डेट ज्यादातर दिखा रहे हैं भाई। 12 नवंबर तक आप अपना आवेदन कर दीजिए, जिससे कि आपको कोई आने वाले टाइम में प्रॉब्लम नहीं आए। पर ये जो 12 नवंबर की डेट है ये किसी ऑफिशियली मेल पर नहीं आई है, इस बात को याद रखना। ये 12 नवंबर की जो डेट है ये किसी भी ऑफिशियली वेबसाइट पर नहीं आई है कि रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो 12 नवंबर है। भाई ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन अभी तक मार्केट में नहीं आई है, ना ही किसी वेबसाइट पर अपलोड करी गई है। बस ये है कि भाई जल्दी से जल्दी फॉर्म को भर दो, जिससे जल्दी से जल्दी प्रक्रिया चालू हो जाए। क्लियर है? देखो भाई इसका क्या फंडा है, मैं फंडा बताता हूं। देखो सबसे बड़ी बात है, ये ऑनलाइन जो क्या कहते हैं लैपटॉप और ये वितरण का जो काम हो रहा है ना, लैपटॉप वाली जो कहानी चल रही है, इसमें कहीं भी कोई भी फेक पना नहीं है, इस बात को आप याद रखना। ये कोई फर्जी बात नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर, कल मेरे पास एक बच्चे का फोन आया, सर हमारे टीचर्स तो ये कह रहे हैं कि ये फेक बात है, कोई नहीं बट रहा। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो वितरण फुल अनाउंस किया गया है, सोशल मीडिया पर भाग रहा है भाई, अगर ये ऐसी कोई फेक न्यूज होती ना तो अब तक न्यूज़पेपर में और अखबार में आ चुका होता कि ये फेक न्यूज है। भाई फेक न्यूज नहीं है। हर जिले के लिए 6 सदस्य मनोनीत करे गए हैं, 6 सदस्यों की टीम बनाई गई है। जो ये 6 सदस्य हैं, जो 6 सदस्य हैं ना भाई, ये ही हर कॉलेज में जाके डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं। डाटा कलेक्ट करने का काम इन 6 सदस्यों को दिया गया है। हर जिले में 6-10 सदस्य लगाए गए हैं, जिनको जो भी ग्रेजुएशन कॉलेज है वहां जा रहे हैं, वहां जाकर ये बच्चों के डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं, उस डाटा को अपलोड कर रहे हैं। देखो हर कॉलेज की एक अपनी पॉलिसी होती है, कॉलेज पर बहुत सारा काम होता है, तो कॉलेज ने एक इंस्ट्रक्शन लगा दिया कि भाई मुझे 10 तारीख को तुम्हारा रजिस्ट्रेशन चाहिए, 20 तारीख को मुझे तुम्हारा रजिस्ट्रेशन चाहिए। भाई ये चीजें वो कॉलेज वाले जाने, वो कॉलेज वाले क्यों इतनी जल्दी सबमिट करा रहे हैं। देखो आप सारा थोड़ा दिमाग लगाओ यार, अभी तक री एग्जाम का रिजल्ट नहीं आया, भाई ये जो री एग्जाम वाले ये बच्चे क्या तुमसे अलग हैं? ये बच्चे तुमसे अलग हैं क्या? नहीं है ना अलग। तो भाई साहब इनका भी तो रजिस्ट्रेशन होना है। एक और बात बताता हूं, देखो ऑनलाइन कोई भी पोर्टल चालू नहीं हुआ है अभी तक, ऑनलाइन कोई भी पोर्टल चालू नहीं हुआ जिस पे इसका आवेदन करा जा सके, ऐसा कोई भी ऑनलाइन पोर्टल अभी चालू नहीं हुआ है। केवल ये फॉर्म भरे जा रहे हैं और कॉलेज में सबमिट कराए जा रहे हैं। मेरी आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि जिस भी कॉलेज में आप पढ़ रहे हो वहां कॉलेज में आप जाकर बात कीजिए, बात करके उन्हें समझाए। उनको सबको पता है यार, समझाने की तो जरूरत है ही नहीं, उन सबको पता है कि ये चीज बटनी है। उनसे उस फॉर्म को लीजिए और उस फॉर्म को कंप्लीट करके उनको जमा कर दीजिए जिस डेट पर वो मांग रहे हैं। सपोज करो मैं किसी कॉलेज में पढ़ता हूं, उन्होंने कहा कि 12 नवंबर को मुझे मेरी लास्ट डेट है, तो तुम ना उन्हें 12 नवंबर से पहले ही डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिए। रीजन क्या है 12 नवंबर का? भाई जो तुम हार्ड कॉपी प्रोडक्ट उन्हें पकड़ाओगे, हार्ड कॉपी तो दोगे यार, उसमें अटैच करके फार्म को फिल करोगे, हार्ड कॉपी तो अटैच करोगे। उनको क्या है कि उनको वो फिर सॉफ्टवेयर पर अपलोड करने यार, उनको क्या करना, अपने सॉफ्टवेयर पर अपलोड करने। तो अपलोड करने में यार बहुत टाइम लगता है, तो उनका अपलोड करने, एक कॉलेज में एक बच्चा या 10 बच्चे तो होते नहीं है, हजारों की मात्रा में स्टूडेंट्स होते हैं, तो सबके डाटा को अपलोड करने। और कॉलेजों में जो कॉलेज है हमारे,
उनमें जो ऑपरेटर्स होते हैं ना मोस्टली 2 या 3 होते हैं जो ऑफिशियली वर्क करते हैं कंप्यूटर से रिलेटिव। यार 1 या 2 बंदे पर अगर 1000 बच्चों का 2 बंदे हैं कंप्यूटर ऑपरेटर आपके कॉलेज में जो कंप्यूटर से रिलेटिव काम करते हैं ऑपरेटर टाइप के, और उन पर डाल दिया जाए 2000 बच्चों का लोड, तो बताओ यार वो 8 घंटा ड्यूटी करेंगे क्या? वो बेचारे सुबह से लेकर शाम तक ये नहीं अपलोड करते रहेंगे। इसीलिए कॉलेज वालों ने कुछ इंस्ट्रक्शन डाल दिए कि भाई इस तारीख तक हमारे पास डाटा आप भेज दीजिए, हम इतने दिन में उसे अपलोड कर देंगे और आपकी सूची पीछे पहुंच जाएगी। इस तरीका का कॉन्सेप्ट है। अभी तक किसी भी ऑफिशियली वेबसाइट और भाई इसकी लास्ट डेट की बात नहीं करी गई है। लास्ट डेट क्या है फॉर्म की, अभी तक लास्ट डेट की बात नहीं करी गई है। क्यों नहीं करी गई भाई साहब? उसका मेन मुद्दा है री एग्जाम। भाई री एग्जाम वाले फॉर्म नहीं भरेंगे क्या? अरे री एग्जाम वाले भी फॉर्म भरेंगे। अगर ऐसा होता कि वो कह दें कि री एग्जाम वालों के लिए तो हम भाई ऑनलाइन पोर्टल पर काम कराएंगे, री एग्जाम जिस बच्चे ने भरा है उनके लिए हम ऑनलाइन पोर्टल ओपन करेंगे, वो ऑनलाइन पोर्टल से करेंगे, अगर इस तरीका का कोई नोटिफिकेशन आता है तब तो मानता हूं कि भाई जो ऑफलाइनिंग काम हो रहा उसका लास्ट डेट आ सकता है। बट अभी तक कोई ऐसा लास्ट डेट नहीं है। और भाई तुम्हारे अंदर ना बहुत सारे कंफ्यूजन है, उन कंफ्यूजनों को सॉल्व कर लो यार। देखो मैं बात तुमसे कई बार कह चुका हूं, गवर्नमेंट ने 65% लेफ्ट। देखो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन किसके अंदर है? सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है 12th पास के बच्चों के लिए। क्या क्या कंफ्यूजन है 12th पास के बच्चों का? कंफ्यूजन सॉल्व करता हूं भाई। 2 कंडीशन में कंफ्यूजन बटा हुआ जो सबसे ज्यादा मेरे पे कॉल या मैसेज या कमेंट आ रही हैं। क्या है? 12th पास के बच्चे कह रहे हैं कि सर हम डॉक्यूमेंट उस कॉलेज से प्राप्त करें जिस कॉलेज से हम 12th करके आए। अरे नहीं बाबा, तुम्हें वहां से डॉक्यूमेंट नहीं लेना, वहां से रजिस्ट्रेशन नहीं कराना जहां से तुम 12th पास होकर आए हो। तुम जिस कॉलेज से 12th पास करके आए हो भाई वहां से तुम पास होकर अगली कक्षा में चले गए, आप आगे ग्रेजुएशन में। जिस कॉलेज में आप ग्रेजुएशन कर रहे हो ना, आपको सभी डॉक्यूमेंट से रिलेटिव इंफॉर्मेशन यहां कंप्लीट करानी होगी। याद रखना भाई, तुम्हें ना पुराने कॉलेज से कोई लेना देना नहीं है। जिस कॉलेज से तुम 12th पास करके आए हो, तुम्हारा जो लेना देना है वो है ग्रेजुएशन कॉलेज से। जिस कॉलेज से आप ग्रेजुएशन कर रहे हो आपको उस कॉलेज से लेना देना है। इस बात को याद रखो यार। ज्यादा कंफ्यूजन की तरफ मत जाइए, ज्यादा कंफ्यूजन में मत आइए। पता ना तुम क्यों कंफ्यूजन में आ रहे हो यार। तुम्हें डॉक्यूमेंट, अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हम फैकल्टी से पूछ रहे हैं, फैकल्टी मना कर रहे हैं कि हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है। बाबा ये सभी बच्चों के पास सूचना पहुंच चुकी है, सभी कॉलेजों में सूचना पहुंच चुकी है। कॉलेज वाले, अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर कुछ वो पैसा ले रहे हैं। भाई यार उनकी पॉलिसी है, वो पैसे लेके तुम्हें फॉर्म दे रहे हैं, मैं तुम्हें आपसे कुछ कह नहीं सकता हूँ यार। अगर वो 20 रुपए 30 रुपए लेके वो दे रहे हैं, देखो हर कॉलेज का एक फंडा है। उनको लग रहा है कि बच्चे को लैपटॉप चाहिए तो भाई बच्चों पे जो रिमेनिंग फीस है उस रिमेनिंग फीस को वो ले रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई हमारी फीस दे दो, हम तुम्हें डॉक्यूमेंट दे देंगे जिससे आप फुल करो भर दो। यार हर कॉलेज का एक अलग फंडा होता है यार। कॉलेज वालों की क्या माइंड में चल रहा है उसका कुछ मुझे नहीं पता, बट ये पता है कि हाँ गवर्नमेंट ने जो ये पॉलिसी निकाली है ये 101% भाई श्योर है, आपको लैपटॉप स्मार्टफोन और टैबलेट में से एक मिलने वाला है। अगर किसी बच्चे ने भाई ये फॉर्म नहीं भरा तो वो अपना नाम इससे अलग मानना। भाई जिस भी बच्चे का फॉर्म नहीं भरेगा उसको इस पॉलिसी का फायदा नहीं मिलने वाला, इस बात को याद रखो यार। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, जिस बच्चे का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा उस बच्चे को इस पॉलिसी का लाभ नहीं मिलने वाला, इस बात को याद रखना। क्लियर? तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इस रजिस्ट्रेशन, देखो मैं बताता हूं, तुम जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो कॉलेज वाले करें हमारे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं, तो उन्हें बताओ ना सर हमारा दोस्त वहां पढ़ रहा है, हमारे दोस्त की रिपोर्ट आ रही है, हमारा दोस्त भर रहा है, हमारे दोस्त दूसरे कॉलेजेस में भराए जा रहे हैं, हमारे कॉलेज में क्यों नहीं भर रहा? भाई सब जगह भरे जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कॉलेज छोड़ दिए हुए, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कोई कॉलेज ना तो कोई गवर्नमेंट कॉलेज छोड़ा गया ना ही कोई प्राइवेट कॉलेज छोड़ा गया, इस बात को याद रखना। गवर्नमेंट कॉलेज में भी ये फॉर्म भरे जा रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज में भी ये फॉर्म भरे जा रहे हैं, ये हर जगह फॉर्म भरे जा रहे हैं। और भैया जो लोग ये कह रहे हैं ना ये फर्जी न्यूज़ चल रही है, लफड़ा चल रहा है, ये कुछ नहीं मिलेगा, ये जो लोग ये कह रहे हैं, भाई सोशल मीडिया कोई पागल नहीं है। सोशल मीडिया पर अगर कोई चीज़ वायरल होती है ना बहुत ज़्यादा तेज गति से, तो तुरंत गवर्नमेंट उसे अपनी नज़र में लेती है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो ज़्यादा मार्केट, और ये तो सीधी सत्ता से रिलेटिव इंफॉर्मेशन है यार। ये सोचो, अरे ये तो बीजेपी की सरकार चल रही है यूपी में, अगर बीजेपी के खिलाफ ऐसी कोई षड्यंत्र होता तो बीजेपी तुरंत एक्शन लेती कि भाई हमने तो इस चीज़ का अनाउंस करा ही नहीं है, तो ये किस तरीका की अफवाह मार्केट में फैल रही है, तुरंत बैन कर देते। भाई ये कोई अफवाह नहीं है, पूरे सोशल मीडिया पे भाई साहब ये बात चल रही है कि इन बच्चों को हम ऐसे ऐसे वितरित करने वाले हैं। और भाई साहब परसेंटेज को लेके भी बच्चों में बड़ा डाउट है। अरे भाई मैंने ये बता दिया है कि 65% वाले बच्चों को, जो 65% का इन्होंने इंस्ट्रक्शन लगाया, इससे एबव या इस पर रुके हुए बच्चे ही इसका आवेदन करें।
क्लियर है भाई, ध्यान से सुनना भाई, जिसके 65% से वो एबव नंबर है या 65% नंबर है वो इसका रजिस्ट्रेशन डालें, उनको 101% चांस रहेंगे लैपटॉप मिलने के, समझना भाई, लैपटॉप मिलने के। और अगर जो 65% से नीचे है वो भी अपना आवेदन डालें, क्योंकि मिलना ये सभी को है, कोई ऐसा नहीं है कभी एक को मिलेगा, नहीं बेटा, ये मिलना सभी को है। तो यहां पर जो लैपटॉप दिया जाएगा और यहां पर दिया जाएगा आपका टैबलेट। भाई इनमें बस सबसे बड़ा कंफ्यूजन आप यहां खा रहे हो। भाई तुमने 12th पास करी है, सब 12th पास बच्चों को कुछ ना कुछ मिलने वाला है, वो उसकी किस्मत पर डिपेंड करता है कि किसको लैपटॉप मिलेगा और किसको टैबलेट मिलेगा। भाई मेरी तो यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी को, मैं तो भगवान से दुआ करता हूं यार कि आप सभी को लैपटॉप मिले, जिससे कि आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिले। क्लियर। अब कुछ बात कर रहे हैं भाई, सीबीएसई बोर्ड हो, कोई सा भी बोर्ड हो भाई, ये डिपेंड नहीं है कि यूपी बोर्ड के लिए ये फैसिलिटी दी जा रही, नहीं बेटा, ये हर एक बोर्ड के लिए, यूपी में पढ़ने वाले सभी बच्चों के लिए ये पॉलिसी लागू की गई है। इस बात को आप अपने माइंड में लगा लीजिए और जल्दी से जल्दी डॉक्यूमेंटेशन कराइए अपने कॉलेज का। आप अपना रजिस्ट्रेशन जल्दी से जल्दी कराओ यार, इधर उधर की बातों को मत सुनो। कॉलेज वाले अगर मना करते तो उनसे एक बार कंफ्यूजन में बात तो करो कि सर ये क्या चल रहा है, फिर चल क्या रहा है सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया पर चल क्या रहा है, जगह जगह रजिस्ट्रेशन क्यों हो रहा है, फिर हमारे कॉलेज में क्यों नहीं हो रहा। आप ये बात रखो ना उनके सामने कि सर एक बात बताओ, आप कह रहे हो कि इस तरीका की कोई पॉलिसी गवर्नमेंट ने लॉन्च नहीं करी, तो और कॉलेजों में ये क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। अगर ये चल रहा है तो सर सत्ता बेकार है क्या। आप अपनी बातों को रखना तो चालू करो यार, तुम आगे बड़े मैच्योर हो रहे हो यार, अपनी बातों को रखना चालू करो दूसरों के सामने, अपने विचारों को दूसरों के सामने रखना। जिस दिन सीख जाओगे ना उस दिन तुम्हें बहुत बड़ी नॉलेज आ जाएगी, इस बात को याद रखना, मेरी इस बात को याद रखना। जिस दिन तुम अपनी बातों को दूसरों के सामने रखना शुरू कर दोगे ना, और जब दूसरे को तुम खंगोलना चालू करोगे तो तुम्हारी नॉलेज बढ़ती चली जाएगी। अब क्या कि तुम्हारे अंदर जो बात है तुमने घूंट की तरह पी ली यार, उसका कुछ फायदा हुआ। तुम्हारे अंदर जो विचार है, जो बातें तुम मेरे से करते हो वो टीचरों से भी तो करो, उनसे वार्ता। कोई खा थोड़ी लेगा यार, कोई ऐसा थोड़ी है कि कोई खा जाएगा, अरे कोई नहीं खाएगा। पर हाँ, हमारे देश में तो एक ही चीज सबसे बढ़िया लगती है मुझे, पूरे वहां में यूपी में एक सबसे बढ़िया चीज लगती है, नेतागर्दी सबसे ज्यादा है हमारे यहाँ। बस जातिवाद करवा लो और बच्चों से कुछ भी करवा लो, पर अपने काम की बात वो नहीं ध्यान देते, वो केवल और चीजों की बात में। सब नेता हैं, अपने आप में सब नेता बन रहे हैं। मैं बहुत बच्चों को देखता हूँ, सब अपने आप में नेता हैं यार, अपने काम की बातों को तो तुम रखते नहीं हो, डिस्कशन करते नहीं हो। अरे नेतागर्दी दिखा रहे तो अपने काम के प्रति दिखाओ ना यार, और चीजों में क्या रखा है यार। तुम्हें लग रहा है कि हाँ भाई ये लैपटॉप वाली योजना अच्छी है, समझ में आ रही है, हाँ सोशल मीडिया पर चल रही है, सत्य बात है, इस चीज को अपने कॉलेज के सामने रखो। प्रिंसिपल, अरे यार प्रिंसिपल सर क्या तुम्हें खा जाएंगे, कोई नहीं खाता बेटा। तुम अपनी बातों को रखोगे वो तुम्हें मार के नहीं भगाएंगे, और ना तुमसे कहेंगे भाई घर भाग जाता है, ये झूठी बात है। सर ये झूठी है तो ये क्या चल रहा है सोशल मीडिया में, हमें इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन तो बताओ, हमें कंफ्यूजन हो रहा है, ये कह दो आप। अगर आप इतना कहोगे ना तो वो प्रिंसिपल होंगे या सर होंगे, वो खुद ही ऊपर इंक्वायरी करेंगे कि ये क्या चल रहा है, और ओरिजिनल बात आपके सामने रख देंगे यार। अब तो सोशल मीडिया में सब जगह यही छाया हुआ है, न्यूज़पेपर में दे दिया गया है कि सभी जिलों के कॉलेज में रजिस्ट्रेशन नंबर भेज चुके गए हैं, हार्ड कॉपी भेज दिए गए हैं। भाई अगर लास्ट डेट की बात करता हूं तो लास्ट डेट अभी ऊपर से ही कोई अनाउंस नहीं हुई है, सो प्लीज यार लास्ट डेट को लेकर इतना बड़ा कंफ्यूजन पैदा मत करो, लास्ट डेट को लेकर इतना बड़ा कंफ्यूजन पैदा मत करो अपने अंदर कि क्या होगा। भाई ये जो पॉलिसी मिलेगी सबको, इस बात को याद रखना, और मिलेगी केवल उसी को जो इस बात पे, देखो मिलेगी केवल उसको जो रजिस्ट्रेशन करेगा, इस बात को याद रखना। मैंने तुम्हें पहले भी बता चुका हूं कि ये 3 चरणों में दी जाएगी, पहला चरण, दूसरा चरण और आपका तीसरा चरण। ये चरण है भैया, चरणों में आपका काम होगा। यहां पर जो दी जाएगी ग्रेजुएशन वाले बंदों को दी जाएगी, जो ग्रेजुएशन में इस समय पढ़ रहे हैं। ग्रेजुएशन में कौन पढ़ रहे हैं इस बात को याद रखना, सेकेंड ईयर वाले, थर्ड ईयर वाले, क्लियर, सेकेंड ईयर में है कोई, थर्ड ईयर में है कोई, फाइनल ईयर में, इस तरीका के बच्चों को दिया जाएगा। सेकंड चरण में आपके मास्टर डिग्री वालों को दिया जाएगा, जैसे एमए कर रहा है कोई, एमएससी कर रहा है, एमकॉम कर रहा है, ठीक है, एमबीएड कर रहा है, कुछ भी XYZ, एम मास्टर डिग्री जो भी कर रहा है भाई, उनको दिया जाएगा। जो तीसरा चरण आएगा, ये चरण आएगा भाई 12th पास के बच्चों का। ये जो तीसरा चरण है, ये चरण आएगा आपके 12th पास बच्चों का। यहाँ पर सभी को ये हैवी प्रोडक्ट दिए जा रहे हैं। यहाँ पर जो 2 चरण यूज करी गई ना बेटा, ये 2 चरण जो है, यहाँ पे 2 चीज़ों का वितरण होना है। एक तो होना एक का स्मार्टफोन का, एक तो स्मार्टफोन दिया जाएगा, दूसरा दिया जाएगा आपका टैबलेट। टैबलेट किसे मिलेगा, जो इनमें हाईएस्ट पोजीशन पर होगा, जो क्रीम बच्चा होगा, जिसको नॉलेज अच्छी है, जिसे वाकई में ज़रूरत है,
उनको जिसकी परसेंटेज अच्छी है उनको टैबलेट दिया जाएगा। और भाई स्मार्टफोन सभी को मिलने की बात करी जा रही है, जो पढ़ रहे हैं उनको कम, ये नहीं है कि श्योर नहीं है कि यहाँ पर जो बच्चे वो 101% सभी बच्चों को ये प्रोडक्ट देखने को मिले, ये कहना मुमकिन नहीं है। बट हाँ, 12th पास के बच्चों को भाई ये कहना मुमकिन है कि आपको सभी चीज़ों का वितरण होना जरूरी है, आपको मिलेगा मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब स्टार्टिंग में इस योजना का उद्घाटन हुआ था तो इसमें 12th पास की बात करी गई थी। ये दो पीछे के जो चरण है, फर्स्ट और सेकंड चरण, ये बाद में ऐड किए गए थे। आगे बात करता हूं भाई साहब इसके ऑनलाइन प्रोसेस की। भाई देखो, इसका ऑनलाइन प्रोसेस अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, इस बात को आप याद रखना। इसका जो भी प्रोसेस चल रहा है टोटल इन ऑफलाइन चल रहा है। इन ये भैया ऑफलाइन भी कहाँ से चल रहा है? कॉलेजों से ऑपरेट हो रहा है। ऑनलाइन इसका कोई प्रोसेस नहीं आया है अभी, ऑनलाइन इसका कोई प्रोसेस नहीं है। ऑनलाइन पोर्टल पे ये चीज़ें नहीं अपलोड करी गई हैं, ना ही ऑनलाइन प्रोसेस पे ये दिख रही हैं, याद रखना। ऑनलाइन का भी इसका कोई लिंक नहीं आया है, ये केवल ऑफलाइन काम हो रहा है, ऑफलाइन काम हो रहा है। और ऑफलाइन जो काम हो रहा है ये हो रहा है कॉलेजों से। ये जो ऑफलाइन काम हो रहा है ये हो रहा है आपके कॉलेजों से, ऑफलाइन काम हो रहा है, ये ऑनलाइन काम नहीं हो रहा। और कॉलेजों से ही ये डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, आपको कॉलेजों में ही संपर्क करना पड़ेगा, इस बात को याद रखो। लास्ट डेट की फिर से मैं बात कर रहा हूँ भाई, कॉलेज डिपेंड करेगा, कॉलेज डिपेंड करेगा कि उसे किस तारीख तक डॉक्यूमेंट को अपने पास लेना। मैंने तुम्हें फिर बताया कि यार टेक्नीशियन जो भी होते हैं ना, सरकारी कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो, हर उनके बहुत सारा काम, ऑफिशियली वर्क तो होता नहीं है, पढ़ाने वालों का पढ़ाने का काम होता है। तो यहाँ पर जो आईटी के बंदे होते हैं वो गिने चुने होते हैं मेरे लाल, 1 या 2 बंदे होते हैं जो उनके ऑफिस के काम को करते हैं। मेल कर देना, मेल आ रही है उसको रिसीव करना, पेपर छपने, इनके ये लिमिटेड बंदे होते हैं बेटा जी। अब ये क्या करेंगे, अब एक कॉलेज में सपोज करो 3000 बच्चे हैं, अब ये आपको डेट ना देंगे तो क्या देंगे ये बता दो मुझे। इन्होंने कहा कि भाई इनको लगा कि 30 तारीख लास्ट डेट है, तो ये क्या करेंगे कि 15 तारीख लास्ट डेट कर देंगे आपके पास, कि 15 तारीख तक सभी अपने डॉक्यूमेंट हमें जमा कर दो। और फिर ये दिन रात लगकर, ये बेचारे बंदे कॉलेज के जो ऑफिस के बंदे हैं वो दिन रात लग के इन 3000 डाटा को अपलोड कर देंगे। अब ये कहें कि भाई लास्ट डेट 30 है, तो मैं इतना बड़ा मानता हूं, तुम लोग इतने बड़े ज्ञानी आदमी हो कि कम से कम 1500 बालक तो 30 तारीख को ही जमा करने जाएंगे। 3000 बच्चे होंगे ना, तो कम से कम 1500 बच्चे तो इतने बड़े महान योद्धा होंगे, अरे 30 तारीख तो लास्ट डेट है, 30 तारीख को ही करेंगे, वो ऑन द स्पॉट ही जमा करेंगे। और जब वो ऑन द स्पॉट जमा करेंगे तो ये 2 बेचारे जो ऑपरेटर हैं, 2 बेचारे मरेंगे क्या? ये बेचारे काम करते करते मर जाएंगे यार, इतना डाटा अपलोड करने में। ऊपर से अगर नेटवर्किंग में सर्विस में प्रॉब्लम आ गई और लास्ट डेट जब आती है तो नेटवर्क में प्रॉब्लम ज़्यादातर आती है, तो बहुत बच्चों का रजिस्ट्रेशन रुक जाएगा। इसलिए कॉलेज वालों ने एक इंस्ट्रक्शन, एक डेडलाइन ले ली है कि भाई मैं 15 तारीख तक ही आपके डॉक्यूमेंट जमा करूंगा। मैंने ये एग्जाम्पल बताया, आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ किस तरीका से आप फंस सकते हो। ये एग्जाम्पल है बेटा, समझना मेरी बात को। अभी तक जो ऑफिशियली ऑफलाइन आ रही है भाई कोई नहीं आई है, पर मोस्टली कॉलेजेस ने जो निकाला वो 12 नवंबर निकाला है। 12 नवंबर तक यार आप अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके क्यों नहीं दे रहे हो यार? जिसको ये फॉर्म मिल चुका है वो अपने फॉर्म को कंप्लीट करके डॉक्यूमेंटेशन लगा के, जो जो चीज़ उन्होंने मांगी है सभी चीज़ों को लगा के इसमें अपना 12 नवंबर तक कॉलेज में जमा कर दो और हरी झंडी लैंसपा। फिर कॉलेज वालों का काम है, तुम्हारा काम नहीं है वो, फिर कॉलेज वालों का काम है। कॉलेज वालों को क्या करना है, कैसे करना है, वो उनका हेडेक है, हमारा हेडेक नहीं है। हमारा हेडेक क्या है कि फॉर्म लेना, फॉर्म को कंप्लीट भरना, फॉर्म को जमा कर देना, ये हमारा हेडेक है भाई। क्लियर? मैं फिर से कहूँगा, लास्ट डेट कॉलेज वालों की डिसाइड है, ऑफिशियली कोई भी लास्ट डेट नहीं आई है अभी। क्लियर है भाई? इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर? और अगर कोई बंदा पहली बार चैनल पर विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन बजा देना। उसके बाद में इस वीडियो को, भाई मैं कोई भी वीडियो अगर आपके पास शेयर करता हूँ, आपके पास आती है मेरी वीडियो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, जिससे सभी को इस चीज़ों की जानकारी हो जाए और जो बेचारे कंपटीशन की तैयारी करने वाले उनका भी फायदा हो जाए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।